नमस्कार। जानिए आज का सुविचार। स्वयं प्रेरित होकर कार्य करना बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे मजबूत गुण होता है। द स्ट्रोंगेस्ट क्वालिटी ऑफ ए जीनियस इज़ द पावर ऑफ लाइटिंग ऑफ इट्स ओन पावर। स्वयं प्रेरित होना बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे प्रथम लक्षण होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी स्वयं प्रेरणा के द्वारा असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है तथा स्वयं प्रेरणा के द्वारा अवसरों की संभावना को भी बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए तो स्वयं प्रेरणा बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे प्रथम लक्षण होती है। नमस्कार। आज का शब्द है न्यूट्रल। NEUTRAL न्यूट्रल। इसका अर्थ है तटस्थ, उदासीन व निष्पक्ष। मन की एक ऐसी अवस्था जब व्यक्ति विचार और व्यवहार में एकरूपता नहीं देखता। ऐसा व्यक्ति स्वयं के कार्य के प्रति अधिक समर्पित होता है। वह दूर की सोचता है और किसी समूह में भी शामिल नहीं होता। धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब वक्त है आज की पहेली का। आज की पहेली है, बिन तेल बिन बाती नाक दबाते करे रोशनी। अब बताइए क्या है। सोचिए रोशनी कैसे होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। इसका आंसर है टॉर्च। टॉर्च का जब हम बटन दबाते हैं तो वो रोशनी करती है। थैंक यू। नमस्कार। अब समय है आज के इतिहास का। 21 सितंबर सन 1982 में आज ही शांति का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था। 21 सितंबर को हर साल विश्व शांति दिवस पर सफ़ेद कबूतरों को उड़ाकर शांति का संदेश दिया जाता है। अपनी इस बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हर क्षेत्र जैसे साहित्य, कला, सिनेमा, संगीत और खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों को शांतिदूत नियुक्त किया है। आज ही के दिन सन 2000 में भारत एवं ब्रिटेन के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष, आज है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस अथवा विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व के सभी देशों के लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत बनाने के लिए इस दिन को शांति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहली बार 21 सितंबर 1982 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। प्रश्न संख्या 2, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। प्रश्न संख्या 4, हॉकी खेल की सामान्य अवधि क्या है? हॉकी खेल की सामान्य अवधि 70 मिनट है। धन्यवाद। आज पढ़ते हैं कक्षा 7 की मंजरी का पाठ 7 बाल लीला, जिसमें कृष्ण यशोदा मैया से दाऊ की शिकायत कर रहे हैं कि वो उन्हें बहुत चिढ़ाते हैं कि वह उनके पुत्र नहीं हैं, उन्हें मोल लाया गया है। चलिए सुनते हैं उनकी बातें। ओ मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मूसो कहत मोले कौलीनो, मूसो कहत मोले कौलीनो, तू जसुमती कब जायो ओ मैया मोही, तू जसुमती कब जायो ओ मैया मोही, दाऊ बहुत खिजायो, कहा करो यही ऋषि के मारे, कहा करो यही ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात ओ मैया मोही, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, पुनि पुनि कहत कौन है माता,
को है तेरो तात ओ मैया मोही, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात ओ मैया मोही, तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात ओ मैया मोही, हसत सबे मुस्कात ओ मैया मोही। दाऊ बहुत खिजायो तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहु न खीजे ओ मैया मोही, दाऊ कबहु न खीजे। मोहन मुख रिस की ये बातें, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनरी झे ओ मैया मोही, जसुमती सुनी सुनरी झे। सुनहु कान बलभद्र चबाई, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत ओ मैया मोही, जनमत ही को धूत। सूर्य श्याम मोही गोधन की सौ, सूर्य श्याम मोही गोधन की सौ, हो माता तू पूत ओ मैया मोही, दाऊ बहुत खिजायो ओ मैया मोही, दाऊ बहुत खिजायो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज की कहानी का शीर्षक है खंबे ने पकड़ रखा है। एक समय शराब का एक व्यसनी एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं शराब के व्यसन से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई उपाय बताएं। गुरुदेव ने कहा, जब इस व्यसन से तुमको इतना नुकसान होता है तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला, पूज्य श्री, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुदेव ने हंस के कहा, अच्छा, तुम कल आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास गया। उसे देखते ही महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंबे को कस के पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो मौन रहा, और जब काफ़ी देर बाद भी महात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ में इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है? गुरुदेव बोले, वत्स, मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा है, ये खंभा मेरे शरीर को पकड़े हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे छोड़ दे, किंतु ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। उस व्यक्ति को अचंभा हुआ। वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही तो जानबूझ के इस खंबे को कस के पकड़ रखा है, ये तो निर्जीव है। गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बल्कि मैंने ही उसे पकड़ रखा है, उसी तरह शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो ये है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे हो कि ये शराब मुझे नहीं छोड़ रही, जबकि सत्य तो ये है कि तुम अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लोगे कि मुझे इस व्यसन का त्याग अभी कर देना है, तो उसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है, और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वह शराबी गुरु के इन अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी भी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प लिया। उसके घर में खुशियां लौट आईं और वह शांति से जीवन यापन करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे तो अपने दृढ़ निश्चय से बड़ी बुराई का भी त्याग कर सकता है। धन्यवाद। सुप्रभात, नमस्कार।
आज की प्रार्थना सभा में मैं रेणु सिंह उपस्थित हूँ सोशल अवेयरनेस के साथ। आज का हमारा विषय है नशे के दुष्प्रभाव। वर्तमान में चर्चित एक सामाजिक कुरीति नशा, लोगों के जीवन को खोखला करता नशा, त्वरित आनंद को बढ़ावा देता नशा। नशा शारीरिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। यह व्यक्ति को हृदय संबंधी रोग जैसे स्ट्रोक, ब्लॉकेज, पेट दर्द संबंधी समस्याएं, अनिद्रा, अवसाद, द्विध्रुवी विकार आदि मानसिक रोगों से ग्रसित कर सकता है। नशे से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। अल्कोहल, कोकीन, चरस, गांजा, अफीम, मारिजुआना, हेरोइन, ड्रग्स आदि कुछ चर्चित नशे की वस्तुएं हैं। ड्रग एडिक्ट व्यक्ति अपने मस्तिष्क के साथ खिलवाड़ करने लगता है। एक व्यक्ति जो दवाओं के असर में है आक्रामक हो सकता है। नशीली दवाओं के सेवन से बड़ी मात्रा में डोपामाइन निकलता है, जिससे व्यक्ति परम आनंद की अनुभूति करता है और वह इस आनंददायी स्थिति का बार बार सुख अनुभव करना चाहता है। यहीं से प्रारंभ होती है नशे की लत। ड्रग्स को मुख्यतः 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है डिप्रेशंस। डिप्रेशंस से मस्तिष्क से शरीर की ओर जाने वाले संदेशों को धीमा कर देने की क्षमता होती है। इनमें कैनबिस, ओपिएट्स, बेंजोडाइजेपाइन और अल्कोहल शामिल हैं। इनको लेने से अवसाद ग्रसित व्यक्ति आराम महसूस करता है। दूसरा प्रकार है उत्तेजक ड्रग्स। ये शरीर से मस्तिष्क की ओर जाने वाले संदेशों को तेज कर देते हैं। उत्तेजक पदार्थों में निकोटीन, कैफीन, कोकीन और एम्फेटामिन शामिल हैं। तीसरा है हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन में मेस्कालाइन और साइलोकाइबिन शामिल हैं। ये दवाएं मतिभ्रम का कारण बनती हैं और किसी व्यक्ति की वास्तविकता को विकृत करती हैं। नशा करने वाले व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखते हैं? उनमें सबसे प्रमुख है भोजन में बदलाव, अप्रत्याशित वजन बढ़ना या कम होना, सोने की समय सीमा में बदलाव, तिरस्कारपूर्ण भाषा, मित्रों में बदलाव, क्रोध, आँखों के रंग में परिवर्तन होना, काम में अरुचि, सुस्ती होना, बार बार मूड बदलना। किसी व्यक्ति में मस्तिष्क पर नशे का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लक्षणों को जानकर आसानी से समझा जा सकता है। ड्रग्स एक व्यक्ति की सोचने और कार्य करने की क्षमता को प्रबल कर सकता है। वे कई स्वास्थ्य खतरों, व्यवहार संबंधी समस्याओं और संबंधों के मुद्दों को जन्म दे सकते हैं। सबसे सुरक्षित है ड्रग्स से दूर रहना। जो लोग नशे के आदी होते हैं और उनके पास इस लत को छोड़ने का बहुत कम मौका होता है, वे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और अपने प्रियजनों को भी दुख का कारण देते हैं। इसलिए नशे की लत से दूर रहना ही इसका सबसे प्रभावी कदम है। आइए समाज को इस कुरीति से मुक्त करते हैं। धन्यवाद। प्रेरणा लक्ष्य आधारित गतिविधियों के आज के सत्र में मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के प्रेरणा लक्ष्य की, जिसमें भाग के 3/4 प्रश्नों के सही उत्तर बच्चे कर पाते हैं। आज हम गणित की बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं किस तरह की गतिविधियां हम कक्षा शिक्षण में कराए जा सकते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए बोर्ड पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और ये संख्याएं बहुत सारी हैं। आप अभी 4 लाइनों में बैठे हुए हैं। प्रत्येक लाइन से एक बच्चा उठ के आएगा। पहली लाइन से आने वाले बच्चे को 7, दूसरी लाइन वाले बच्चे को 9, तीसरी लाइन वाले को 13 और चौथी लाइन वाले को 14। इन संख्याओं का टेबल यानी पहाड़े में आने वाली संख्याओं पर गोला बनाना है। जितनी भी संख्याएं हैं, यदि आपको पहले से किसी भी संख्या पर गोला बना हुआ दिखता है तो आप उसके ऊपर अपना दूसरा गोला बना देंगे। बाकी जो बच्चे उस लाइन में बैठे हुए हैं वो ये देखेंगे कि आपका साथी ठीक संख्या पर गोला बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और इसी प्रक्रिया को आप अपनी कॉपी पर दोहराते रहेंगे।
जब आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी कॉपी पर, तो आप अपनी कॉपी को हमें दिखाएंगे। एक एक करके ये बच्चे अपना काम करेंगे और काम पूरा होने के बाद फिर हम देखेंगे कि आपको इन संख्याओं के प्रति कितनी समझ है। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि बच्चों के साथ इस तरह के रोचक प्रश्न करें और इस तरह के क्रियाकलाप होने चाहिए कि जिनमें उनको अच्छा लगे, उनको ये महसूस हो कि वो जो करने जा रहे हैं वो एक मज़ेदार काम है। और इस तरह से प्रश्न करें, उनकी बातों को गंभीरता के साथ सुनें। प्रश्न भी आपके इस तरह के होने चाहिए कि आपके सवालों के जवाब आसानी से मिल सकें और हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो कराते रहिए गतिविधियां और हासिल कीजिए प्रेरणा लक्ष्यों को। बहुत बहुत धन्यवाद।